बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 27 फरवरी फ्राइडे के लिए। आज जनाब इंडेक्स ने एक रिकवरी दिखाई, 1,68,893 के ऊपर सेशन सेटल हुआ है। 4,266 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 2.59% जनाब इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 355.32 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि जनाब कल की निस्बत तकरीबन सेम है, फ्लैट पोजीशन है। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया है 1,69,374 का किया है, जो लो पोस्ट किया है 1,62,953 का किया है। कंपनीज़ की बात की जाए 79 कंपनीज़ अप रहीं, डाउन जनाब 21 रहीं, अनचेंज 0 कंपनीज़ रहीं। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए एडवांसर में नंबर 1 पे रहा जनाब एफएफसी, जिसने 697.8 किए। यूरिया की सेल जनाब इंक्रीज़ हुई है, इसी का बेनिफिट रहा एफएफसी को। सेकंड नंबर पर रहा एंग्रो होल्डिंग, जिसने 467.8 किए। हब पावर ने 352.8 किए। पीपीएल ने 194.8 किए। एचबीएल ने 168.8 किए। पीएसओ ने 145.8 किए। लकी सीमेंट ने 141 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है पैकेट, जिसने 48 पॉइंट डिक्लाइन किए। यूनिटी फूड ने 16 पॉइंट डिक्लाइन किए। नेस्ले ने जनाब 11 पॉइंट डिक्लाइन किए। TPLRF1 ने जनाब 10 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा गिलेक्सो ने 9 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस चेक की जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है फर्टिलाइजर सेक्टर ने, जिसने 878 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। कमर्शियल बैंक ने 570.8 किए। इन्वेस्टिंग बैंक ने 485.8 किए। सीमेंट सेक्टर ने 467.8 किए। ऑयल एंड गैस ने 430 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें जनाब नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है टोबाको सेक्टर, जिसने 48 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा शुगर ने जनाब 8 पॉइंट डिक्लाइन किए। फूड एंड पर्सनल केयर ने 2 पॉइंट डिक्लाइन किए। और इसके अलावा टेक्सटाइल कंपोजिंग ने जनाब 1 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किया है। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन चेक की जाए सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज, तो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। अब जनाब बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक्स की। नंबर 1 पे रहा यूनिटी। अच्छा, यूनिटी के हवाले से आज मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करूँगा चार्ट के ऊपर। सेकंड नंबर पे रहा बीओपी। थर्ड नंबर पे रहा केईएल। फोर्थ नंबर पे डब्ल्यूटीएल। पाँचवें नंबर पे रहा टीपीएलपी। टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक के अंदर 3 स्टॉक पॉजिटिव रहे, 2 स्टॉक नाम नेगेटिव रहे। अब ना बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। नंबर 1 पे आता है बिलेक्स। सेकंड नंबर पे एमडीटीएल। थर्ड नंबर पे बीएनएल। और फोर्थ नंबर पे हेस्कोल। पाँचवें नंबर पे रहा सीएचबीएल। गेनर्स के बाद बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे आता है LACCL का राइट शेयर। सेकंड नंबर पे लोड्स का राइट शेयर। थर्ड नंबर पे TPLP। फोर्थ नंबर पे यूनिटी। पाँचवें नंबर पे SUHJ। करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। जनाब आज 26 फेब को तकरीबन 73 कंपनीज की अनाउंसमेंट हुई है। अगर जनाब इसका रिव्यू करें तो जनाब सबसे पहले बात करें NATF की जनाब EPS आई है 6 रुपीज़ 38 पैसा। और आपको जनाब इसने 3 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। सेकंड नंबर पे जनाब हुसी है, जिसकी EPS आई है 95 पैसा। और थर्ड नंबर पे EFUL, जिसकी EPS आई है 23 रुपीज़ 26 पैसा। और आपको जनाब 10 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड भी दिया है। और उसके बाद है जनाब TSMF, जिसकी EPS आई है 39 पैसा, डिविडेंड नील है। BML बैंक के मकारमा EPS 79 पैसा की आई है, बल्कि 8 रुपीज़ 79 पैसा की जनाब इसकी EPS आई है, अच्छी EPS आई है। डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब JGICL, जिसकी EPS आई है 20 रुपीज़ 25 पैसा, 6 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। उसके बाद नंबर है गिल का। गिल की नाम EPS आई है 56 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। स्टाइलर्स, जिसकी EPS आई है 65 पैसा, और आपको जनाब डिविडेंड दिया है 25 पैसा का। ESBL, जिसकी LPS आई है ना 14 पैसा। REWM, जिसकी नाम EPS आई है 8 रुपीज़ 60 पैसा, डिविडेंड नील है। नेस्ट की जनाब 37 पैसा की EPS आई है, नेस्ट कैपिटल की। और उसके बाद नंबर है PAKL पाकल का, जिसकी LPS आई है 1 रुपीज़ 30 पैसा।
फिरोज़ की जनाब जिसकी EPS आई है ₹3.93। सल की जनाब EPS आई है ₹1.58। और AASM LPS आई है जनाब ₹2.66। 786 LPS आई है जनाब 13 पैसा। IRIEIT की जनाब जो EPS आई है ₹1.10 की आई है, 20 पैसा का डिविडेंड दिया है। उसके बाद नंबर है BFMOD जिसकी जनाब LPS आई है जस्ट 7 पैसा। अब बात करते हैं जनाब BFMOD की जिसकी LPS आई है 7 पैसा। सेकंड नंबर पे मेरिट जिसकी मेरिट की नाम LPS आई है ₹1.71। रूपल EPS आई है नाम ₹9.15 की इसकी EPS आई है Q2 की। डिविडेंड निल है। DIIL EPS आई है नाम 19 पैसा। NCPL EPS आई है 94 पैसा। TATM EPS आई है 74 पैसा। ASL EPS आई है नाम इसकी LPS आई है 7 पैसा की आयशा स्टील की। CRTM जिसकी EPS आई है जनाब 43 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब GWLC जिसकी EPS आई है ₹2.37। THCCL EPS आई है जनाब ₹1.41। आगा स्टील LPS आई है ₹1.05। पैकेट EPS आई है ₹116.85 और डिविडेंड वगैरह निल है। FCSC LPS आई है 14 पैसा। प्रेमा EPS आई है नाम 91 पैसा। NPL EPS ₹1 की EPS आई है, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद नंबर है जनाब प्रेत की जनाब जो EPS आई है ₹5.34 की आई है। ATIL जिसकी EPS आई है ₹30.90 और आपको ₹6 का डिविडेंड भी दिया है ATIL ने, अटलस इंश्योरेंस लिमिटेड ने। FSM जिसकी LPS आई है ना ₹26.60 की LPS आई है, लॉस पर शेयर हुआ है। उसके अलावा डाक की जनाब EPS चेक कर लेते हैं, ₹3.81 की EPS है। GOC EPS आई है ना ₹1.55 की, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद नंबर है जनाब भात की जनाब जो EPS आई है ₹4.41 की आई है, डिविडेंड वगैरह निल है। वसल WASL जिसकी जनाब LPS आई है 4 पैसा की। उसके अलावा HFL जिसकी EPS आई है जनाब ₹6.95, डिविडेंड वगैरह निल है। उसके अलावा गेमल की जनाब जो LPS आई है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही। उसके बाद JTM की जनाब जो EPS आई है ₹1.93 की है, डिविडेंड वगैरह निल है। SFL की जनाब जो EPS आई है ₹116.43, डिविडेंड निल है। CJPL LPS आई है जनाब जस्ट 9 पैसा। ICIBL की जनाब EPS आई है 9 पैसा की, डिविडेंड वगैरह निल है। SHCM जिसकी LPS आई है 81 पैसा। कोमल जिसकी EPS आई है 68 पैसा। ASTM जिसकी EPS आई है ना ₹1.04, डिविडेंड वगैरह निल है। LPGL EPS ₹3.85, डिविडेंड निल है। फिल LPS आई है ना 27 पैसा। FSWL LPS ₹1.78, डिविडेंड वगैरह निल है। SHCI EPS 11 पैसा, डिविडेंड वगैरह निल है। FCEL LPS 2 पैसा। BWCL EPS ₹9.39 और आपको ₹10 का डिविडेंड भी दिया है WCL ने, बेस्ट वे सीमेंट ने। HTL हाईटेक लुब्रिकेंट EPS आई ना 10 पैसा। DWAE LPS आई ना 38 पैसा। DCL EPS आई ना 44 पैसा। उसके अलावा UDPL EPS आई है ₹6.61 और आपको ₹1.25 का डिविडेंड दिया है। KTML की EPS आई है 54 पैसा। FEM
जिसकी EPS आएगी जनाब 33 पैसा। SCBPL EPS आएगी जनाब 7 रुपीज़ 43 पैसा और आपको 3 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। ऑर्थो की जनाब EPS आई है 17 रुपीज़ 32 पैसा, डिविडेंड निल है। NCL LPS आई है 9 पैसा, 1 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। जेल की जनाब EPS आई है 2 रुपीज़ 17 पैसा, डिविडेंड वगैरह निल है। TSBL EPS आई है जनाब 10 पैसा, डिविडेंड वगैरह निल है। PTL पेंथर टायर 2 रुपीज़ 21 पैसा की EPS आई है और आपको 2 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। अच्छी अनाउंसमेंट की जनाब Q2 की पेंथर टायर ने। TPLP जिसकी LPS आई है 7 रुपीज़ 74 पैसा, इसलिए जनाब आई अंडर प्रेशर रहा है और Q2 की अनाउंसमेंट है। और PGLC जिसकी जनाब EPS आई है 40 पैसा। और उसके बाद बात करें BF एग्रो की EPS आई है 45 पैसा, डिविडेंड वगैरह निल है। BF बायो EPS 2 रुपीज़ 13 पैसा, डिविडेंड निल है। उसके बाद बुलेक्स की जनाब जो EPS आई है 32 पैसा की आई है। तो जनाब ये थी, काफ़ी लॉन्ग लिस्ट थी, 72 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट थी, फाइनेंशियल आपके साथ शेयर किए विद डिविडेंड। कल के लिए बोर्ड मीटिंग की शेड्यूल की, तो जनाब कल 27 फेब को भी बड़ी लॉन्ग लिस्ट है, 69 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं या अनाउंसमेंट्स हैं। देख लेते हैं जनाब कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। ITSM, LSECL, अतबा, KSTM, GGL, DBCI, HATM, गेमन, EFUG, TPL, MSOT, KOHP, क्विट, LSEFSL, इसके अलावा NSRM, ASHT, GCWL, गेम पाकरा, DESL, FFLM, BICO, CFL, SNGP, ASTL, CLVL, STPL, PIM, BNL, AKGL, Ruby, ANL, POML, ASC, NML, SGABL, Mughal, FZCM, ZTL, SMCPL, ANTM, SSOAM, GCIL, Redco, QTech, Yo, SARC, ACRT, DSL, SSML, CCM, GGL, SGPL, CHBL, HTML, KOHTM, GameSpanel, AATM, PIOC, DMC, STL, OBOY, MQTM, ACL, SEF, Tele, HAL, पाकोसी, जूमा और साइम, इन कंपनी की नाम कल बोर्ड मीटिंग्स हैं। बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से। आल टेलीकॉम्स क्वालिफाई फॉर अपकमिंग 5G ऑक्शन एज ए PTA कंफर्म्स लॉन्च डेट। तो जनाब पॉजिटिव न्यूज़ है टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से। जो भी स्टॉक्स हैं जनाब PTC, टेली वगैरह, उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अच्छा जनाब, SECP ने जो शरिया के रूल्स थे उनको मज़ीद टाइट किया है टू अलाइन पीसेस KMI इंडेक्स विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अब जनाब बात करते हैं फार्मा सेक्टर के हवाले से। सिटी फार्मा के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ है। सिटी फार्मा एंटर्स रियल इस्टेट सेक्टर विथ न्यू रीट सब्सिडरी, मतलब जनाब के फार्मा सेक्टर से जनाब ये शिफ्ट हो रहा है, इन्वेस्ट करने जा रहा है रियल इस्टेट के अंदर। पॉजिटिव न्यूज़ है, अपने बिजनेस को इन्हांस कर रहा है। अच्छा जनाब, पावर सेक्टर के हवाले से नेगेटिव न्यूज़ है। पावर सेक्टर लॉसेस क्रॉस ₹1 ट्रिलियन एनुअली। तो जनाब एनुअली जो जनाब इसकी जो लॉसेस हैं पावर सेक्टर के 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। अब जनाब बात करते हैं पाक कतर के हवाले से। पाकिस्तान फेसेस IMF प्रेशर ओवर $2 बिलियन UAE डिपॉजिट एक्सटेंशन। जनाब अभी तक वो पोजीशन क्लियर नहीं हुई है। रोड वर्क की वजह से पाकिस्तान जनाब फेस कर रहा है IMF की तरफ से प्रेशर के जो जनाब UAE के डिपॉजिट हैं $2 बिलियन, इनकी एक्सटेंशन की जाए, इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा जनाब FBR ने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके तकरीबन जनाब 103 बिलियन के जनाब पेंडिंग टैक्सेस हैं जो कि रिफ़ंड किए जाएँ। उन्होंने डिमांड की है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कि FBR की तरफ हमारे ड्यू वाले से पॉजिटिव न्यूज़ है। आपको गारो प्लांट सेट टू कम ऑनलाइन इन सेकेंड हाफ ऑफ 2026
आइस टू 25,000 व्हीकल्स एनुअली। तो जनाब हपको का जो गारो प्लांट है उसने टारगेट सेट किया है कि 2026 के अंदर तकरीबन 25,000 व्हीकल्स जो है ना वो साल के अंदर निकाली जाएँ। अब जनाब बात करते हैं गोल्ड प्राइसेस की। जनाब आज गोल्ड की प्राइसेस में कमी नज़र आ रही है, ₹700 की पर तोला, और कमी के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही पर तोला वो रही 5,40,562 ₹700 की कमी है ये। अगर बात करें जनाब चांदी की प्राइसेस की, देखते हैं जनाब चांदी की प्राइसेस में कितनी कमी आई है। चांदी की प्राइसेस में जनाब ₹350 पर तोला की कमी आई है, और कमी के बाद जो प्राइस रही आज ₹9,204 रही पर तोला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो आज जनाब बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इंडेक्स ने पॉजिटिव साइन दिए, और ट्रेंड के बॉटम के ऊपर जनाब बुलिश इंगल्फिंग का अपीयर होना एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है। यही चीज़ जनाब हमने अपने प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस के अंदर भी सजेस्ट की थी, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आप हमारे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस शाजी के अंदर मौजूद हैं, और आज के लिए जो मार्केट का व्यू लिखा था गलती से डेट 25 लिख दी है, थोड़ा सा जेन से निकल गया था, और उस वक्त जनाब रात का टाइम हो रहा था तकरीबन, जब भी मार्केट का व्यू लिखा था तकरीबन जनाब जो डेट थी 9:25 के ऊपर। ठीक है, जो स्ट्रेटजी लिखी थी वो ये लिखी थी होल्ड यूर पोजीशन। ठीक है जनाब, और इसके अलावा साथ साथ ये भी कहा था कि मार्केट ने जनाब कल का जनाब प्रीवियस का जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया है, और फर्दर पोजीशन जनाब जैसे रोल ओवर करीब आएगा मार्केट की पोजीशन जो है हमें मज़ीद जो है वो क्लोज होती है नज़र आएगी। थोड़ी सी मार्केट की पोजीशन फर्दर क्लियर होगी जिस तरीके से रोल ओवर करीब आएगा। तो आज मार्केट ने जनाब अपनी पोजीशन थर्सडे को वाज़िया की है। उसके बाद जनाब मार्केट ने जो आज अपना फर्स्ट आवर क्लोज़ किया है, उसके बारे में मैंने क्या कहा था जनाब, मार्केट फर्स्ट आवर आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो जनाब 10:25 के ऊपर अपडेट दी थी। KSE 100 इंडेक्स फर्स्ट आवर क्लोज्ड with doji cross, which is suggesting sellers are getting weaker. Last time we have seen a strong recovery in the last day of rollover week. तो जनाब लास्ट टाइम भी हमने रिकवरी देखी थी, लास्ट डे था रोल ओवर वीक का, पिछले मंथ की बात कर रहे हैं जनवरी की। तो आज उसी की पोजीशन को देखते हुए और फर्स्ट ओवर की क्लोजिंग को देखते हुए इंडिकेट किया था कि दोजी क्रॉस अपेयर हो रहा था, और हमें ये इस बात की इंडिकेशन दे रहा था कि सेलर्स की पोजीशन यहाँ पर वीक हो रही है। ठीक है जनाब, और इस तरीके से जनाब डिफरेंट क्लाइंट को मैं गाइड करता रहता हूँ, और इस हवाले से जनाब हमारे प्यारे क्लाइंट हैं जो कि थोड़े से जाहिर सी बात है हर कोई इंसान पैनिक में आ जाता है। अब्बासी साहब हैं, उन्होंने कहा था अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, साजिब ने तो बड़ा लॉस कर दिया, नीचे है नीचे जा रहा है। तो जनाब उनको मैंने कहा था वालेकुम सलाम, इट इज़ नॉट लॉस, इट इज़ डीवैल्यूएशन। क्योंकि हमेशा याद रखें जब भी इक्विटीज़ आपके अकाउंट में होती है आप उसको लॉस नहीं कह सकते। आपकी जो इक्विटीज़ होती है उनकी डीवैल्यूएशन होती है, उनकी प्राइस कम होती है, लेकिन जब आप उसको सेल कर देते हैं फिर आप लॉस बुक कर लेते हैं, वो आपका लॉस होता है। लेकिन जब तक इक्विटीज़ आपके अकाउंट में मौजूद हैं, आपके हाथ में, वो आपका एसेट्स हैं, और जैसे जनाब वैल्यूएशन कभी डीवैल्यूएशन कभी ओवर वैल्यूड, ये दोनों चीज़ें जनाब मार्केट का पार्ट है, तो आपको इसका फ़ायदा होता है। इसलिए जब तक पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, कभी भी जनाब मार्केट जब डिप ले तो पैनिक में आके सेल नहीं करना चाहिए, यही सजेस्ट किया था। उसके बाद जनाब आप देख सकते हैं कि साजिब आज अल्हम्दुलिल्लाह अपर केप हुआ है। ठीक है ना, तो साजिब के हवाले से एक और अपडेट भी आई थी, यहाँ पर हमारे प्यारे दोस्तों ने पूछा था दिशान भाई एवरेज करना चाहिए साजिब यहाँ या किसी प्राइस पर ऐड करूँ और या किसी और शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए लाइक ACCL। 11:05 के ऊपर जनाब इन्होंने मुझसे सवाल किया था, इनको मैंने क्या रिप्लाई दिया था, वालेकुम अस्सलाम। अभी सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर ने रैली में सपोर्ट किया है वो है ऑटो, और ऑटो में जनाब जो सबसे बेस्ट स्टॉक है वो है साजिब, जिसकी फंडामेंटल सेल सब आपके सामने है। आप कुछ चेक कर सकते हैं कि ऑटो में अभी साजिब सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उनको ये सजेस्ट किया था कि जनाब के हर लिहाज से एवरेज नहीं भी करें तो ऐड ज़रूर करें। उस वक्त जनाब साजिब की प्राइस काफ़ी लो के ऊपर थी। करंट प्राइस पर ऐड करूं या 1800 का वेट करें, उनका तीसरा क्वेश्चन यही था। तो उनको मैंने क्या कहा था जनाब, यहाँ पे आप देखते हैं कि करंट पर करें ग्रेजुअली। 11:49 के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, टेली कर सकते हैं कि साजू की क्या प्राइस थी, उसके बाद साजू की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, मार्केट के हवाले से जो न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट थी आफ्टर मार्केट, जो मार्केट के अंदर चल रही थी, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। न्यूज़ का क्लिप
सबसे पहले बात करते हैं वज़ारत ख़ज़ाना की, जिन्होंने नोटिस लिया है। किस चीज़ का नोटिस लिया है वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। नया कानून लागू होते ही मार्केट को 20,000 पॉइंट्स की कमी का गिराया गया है, मतलब 20,000 पॉइंट तक गिराया गया। मतलब किसकी बात की जा रही है? हमारी मार्केट की बात की जा रही है। और वज़ारत ख़ज़ाना ने भी जनाब इसका नोटिस लिया है और कहा है कि नया कानून कौन सा जनाब कि 9 फरवरी से आपने देखा होगा कि T+1 पहले फार्मूला था T+2 का सेटलमेंट का, उसको कन्वर्ट किया गया है T+1, जिसके ऊपर ब्रोकर्स को शायद एतराज़ था। न्यूज़ के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, न्यूज़ कह रही हैं, ब्रोकर T+1 कानून के लागू होने पर ना खुश थे। ज़रा है, ठीक है ना, न्यूज़ की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं, ब्रोकर्स पहले T+2 में करोड़ों रुपए सालाना सूद में कमाते थे, तो अब वो जनाब वो शिफ्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया T+1 में, तो शायद उनका जो इंटरेस्ट था, जो उनकी आमदनी थी, उसको कोई नुकसान पहुँचा है, ब्रोकर्स को तो नाखुश थे। तो मार्केट को कई ब्रोकर्स ने कार्टेल बनाकर डंप किया। आपके सामने न्यूज़ जनाब, मैं नहीं कह रहा, न्यूज़ की अपडेट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अब शायद गवर्नमेंट ने अब एक्शन उठाया, जब मार्केट 20,000 पॉइंट्स नीचे आ गई, उसके बाद जाके गवर्नमेंट को होश आया है और अब एक्शन लिया है। इससे पहले एक्शन लेते थे तो जो लोग बेचारे पैनिक में आके सेल कर गए अपने माल को, अब वो बेचारे कहाँ होंगे। तो यहाँ पे आपने देखना मार्केट को कई ब्रोकर्स ने कार्टेल बनाकर डंप किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़ कह रही है। तो बस अल्लाह माफ़ करे ऐसे लोगों को। रमज़ान चल रहा है और रमज़ान के अंदर भी ना लोग किस तरह की हरकतें कर रहे हैं और साथ साथ में नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं। किस काम के आपके रोज़े, आपकी नमाज़ें सब आपके मुंह पे मारी जाएंगी। कि ये होता है ना, मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है और कॉमन पर्सन बेचारा वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है क्या नहीं होता है। मार्केट के जो हिडन गेम्स होते हैं जनाब, वो ये होते हैं और किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। अल्लाह माफ़ करे जनाब। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जनाब, ब्रोकर्स ने जो है वो कांटेक्ट किया और मुझे कहा कि हमारे साथ काम करें, लेकिन मैंने किसी ब्रोकर का भी एजेंट होने के बजाय इंडिविजुअल काम करने को तरजीह दी। इसीलिए कि मैं किसी के अंडर में रह के काम नहीं कर सकता, किसी की गलत बात को जायज़ बात कह के आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता, किसी के रिकमेंडेड स्टॉक आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता। मैं वही स्टॉक, वही मार्केट का रिव्यू दूंगा जो मुझे सही लगेगा, जो मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक सही होगा, वही शेयर करूँगा। अपने पैसों के लिए, अपनी कमीशन के लिए मैं आपको गलत बयानी क्यों करूँ? मैं आपको गलत स्टॉक और गलत या मार्केट के बारे में गाइडलाइन क्यों दूँ? तो मेरा जनाब मार्केट की बात कर लेते हैं। आज मार्केट की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रही है। कल फर्दर पोजीशन क्लियर होगी इंशाअल्लाह। मार्केट की वॉल्यूम में आज पोजीशन तकरीबन फ्लैट रही है, स्लाइडली इजाफा नज़र आ रहा है। तो मार्केट कल फर्दर अपनी पोजीशन क्लियर करेगी। 1,84,400 के अबाव क्लोजिंग फर्दर स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है। अब मुझे लग रहा है कि जनाब कल मार्केट 1,69,988 और 1,70,000 को भी मैनेज कर जाएगी। अगर कल मार्केट 1,70,000 को मैनेज करने में कामयाब हो गई तो अच्छी क्लोजिंग हो जाएगी, वीकली भी और डेली भी। फिर हम फर्दर मार्केट की रिकवरी देखेंगे। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की, करते हैं यूनिटी फूड की। यूनिटी फूड के बारे में आपको कहा था कि रिव्यू दूंगा, तो जनाब यूनिटी फूड ने आज लोअर कैप के ऊपर 11 रुपये 85 पर क्लोज हुआ है। अच्छा जनाब, काफ़ी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पोजीशन है। RSI यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब जस्ट 7 RSI है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है। रेयरली ऐसा हैपन होता है कि RSI 10 के बिलो जाए, लेकिन अभी यूनिटी की RSI 7 के ऊपर है जनाब। काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पोजीशन है। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से बाउंस बैक आने के चांसेस 99% है। 99%, 1% का मैं आपको रिस्क दे रहा हूँ। हो सकता है कि एक और लोअर कीप लगा दे, लेकिन इसके चांसेस 1% है। तो जब 99% से यहाँ से कम बैक करेगा। अगर लोअर कीप मार भी देता है तो कोई मसला नहीं, दूसरे स्टॉक ऐड कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला यहाँ से कम बैक करेगा, कम से कम 16 मैक्सिमम 20 तक ज़रूर आएगा। अब जनाब बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे FFC की, फौजी फर्टिलाइज़र की। तो FFC का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। यूरिया की जनाब सेल जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है, हायर गई है। इसी का जो है ना फ़ायदा उठाया है, बेनिफिशरी हुआ है FFC को। और FFC ने आज जनाब करेक्शन लिए और एक अच्छी पोजीशन लेते हुए अपनी क्लोजिंग 555 के ऊपर सेटल की है। अच्छी क्लोजिंग हो जाती है अगर 570 को मैनेज कर जाता है। इसको टेस्ट किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। तो अब जनाब यही रेजिस्टेंस बनेगी 570, नेक्स्ट 575 की, और इसके बाद जो सपोर्ट बनती है ना 551 की है। इंडेक्स की ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए, हालात को सामने देखते हुए, क्योंकि आज मुज़ाकरा चल रहे हैं अमेरिका के और ईरान के बीच में, फाइनल चुनावी राउंड है, तो देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट आता है। मार्केट का अगर कोई डील हो जाती है तो फिर आपकी मार्केट बूम कर जाएगी। जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, आपने नहीं ली है, फिर आप मिस कर जाएंगे।
ठीक है जनाब। तो अभी मार्केट की पोजीशन को देखते हुए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फ़िलहाल हाई साइड के ऊपर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी फॉलो करें, हाई साइड के ऊपर सेलिंग करें। तो कल आप इसके अंदर 575 के अंदर निकल सकते हैं, सपोर्ट पे बाई कीजिएगा 551 के ऊपर। करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की, एंग्रो होल्डिंग की। एंग्रो होल्डिंग का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर भी बना है। दोनों स्टॉक एफएफसी और एंग्रो होल्डिंग टॉप स्टॉक हैं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप इनके अंदर कल की डेट की पोजीशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ना इनके पास सपोर्ट की, तो जनाब एंग्रो होल्डिंग के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो 267 रुपये 50 पैसे की है। अगर बात करूँ जनाब सेकंड सपोर्ट की, तो 262 रुपये की सपोर्ट है। 269 रुपये 24 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस थी 269 रुपये 98 पैसे की, इसको टेस्ट किया, सस्टेन नहीं कर पाया। अगर कल इस रेजिस्टेंस को मैनेज कर जाए, इसके अबाव अपनी ओपनिंग दे, तो कल डायरेक्ट जाएगा जनाब 282 के पास, तकरीबन 10-12 रुपये का गेन दे सकता है। मार्केट की ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए यही बेहतर है कि रेजिस्टेंस के पास इसको सेल किया जाए। ठीक है जनाब। तो यह था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आने वाले सेशन के लिए 27 फेब के लिए। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, शब जुम्मा है, तमाम मरहूमिन को अपनी दुआ में रखिएगा। मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में रखिएगा। उम्मत मुस्लिमा के लिए, सब के लिए दुआ कीजिएगा। आलम इस्लाम के लिए दुआ कीजिएगा। और जो भी नाम इस्लाम का दुश्मन है, जो भी अहले बैत कराम इस्लाम का दुश्मन है, अल्लाह उसके लिए मेरी अल्लाह ताला से यही गुजारिश है कि उसको नेस्तो नाबूद करें। ठीक है जनाब, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।